जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने के। संगत जी गुरु नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और शुरू से लेकर सत्संग को एंड तक जरूर सुना करो, क्योंकि सत्संग शेयर करने का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, जो आगे शेयर करे उसका भी भला। तो गुरु महाराज की कृपा बड़ा ब्लेसिंग भरा है संगत जी, तो सत्संग को ध्यान से सुनना। जय गुरु जी संगत जी। हम सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग आंटी ने फिर भेजा है। गुरु जी हमेशा कहते थे कि मुझे पूरी करने के लिए अधे मंत्र बांधे मत करो, कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारा नुकसान भी कर सकता है। जब गुरुजी से कहो कि मुझे वह दो जो मेरे लिए बहुत अच्छा हो। आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि वह लड़के से शादी करना चाहती थी और उसे गुरुजी के पास ले गई, लेकिन गुरुजी ने कहा कि पापा से पूछो कि क्या वह सहमत है शादी से, तभी मैं ब्लेस करूँगा। लेकिन उनके ही इसके खिलाफ थे। आंटी गुरुजी से नाराज हो गई और उन्हें छोड़कर और बौद्ध धर्म का जाप करने का मार्ग अपनाने का फैसला किया। लेकिन गुरुजी को संगत से हमेशा प्यार था और गुरुजी उनके पिता से आंटी के बारे में पूछते रहते थे। 1 साल के बाद आंटी ने फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। गुरुजी ने उन्हें सपने में जाप करने के लिए कहा था। आंटी को गुरुजी के एक अन्य संगत के माध्यम से 1 साल के लिए जप बंद करने का संदेश भी दिया था और चाहे तो बाद में फिर से शुरू कर सकती है। गुरुजी प्रत्येक संगत की मानसिक को जानते थे। धीरे धीरे आंटी का गुरुजी के साथ कनेक्शन संबंध मजबूत होने लगा। उन्होंने भगवान से प्यार करना सीख लिया। यह गुरुजी का आंटी को दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा आपको गुलाब देंगे, बल्कि कांटे का भी नहीं। हमें विश्वास है कि एक बार गुरुजी की शरण में आने के बाद गुरुजी सब कुछ प्लस करेंगे। गुरुजी हमें निचोड़ते भी हैं और फिर गुरुजी देते हैं, उसे हम समझ सकते हैं। आंटी आभारी है कि गुरुजी ने उन्हें सिखाया कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह हमारे भले के लिए है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। जीवन में बुरी चीज़ों के आने से द्वेष ना करें, जीवन में मिली अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा शुक्राना करें। आंटी कहती है कि संपन्न करना, हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है। अगर गुरुजी हमें घर 5-6 साल के लिए जंगल में जाने के लिए कहे तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा। आंटी ने कहा कि गुरुजी उनसे बहुत सी चीज़ें करने को कहते थे, में कभी इनका जिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि ये निजी होती है। आंटी ने कहा कि जहाँ काम चल रहा है ऐसा सत्संग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो पूरा ना हो जाए। सभी सत्संगों को नहीं करना चाहिए, सावधान रहे होते हैं और भक्तों के साथ साथ सुनने वाले संगत को भी बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। सत्संग महत्वपूर्ण है, हमें जवाब मिलते हैं। आंटी ने कहा कि सत्संग से पहले गुरुजी ने प्रार्थना करो कि तुम्हें जो चाहिए वो मिले। आंटी ने कहा कि यह कठिन यात्रा है, लेकिन अगर हम गुरुजी से कहते हैं तो हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए और इस पर अड़े रहना चाहिए। यह गलत धारणा है कि गुरुजी हमें माफ़ कर देंगे। अगर हम एक बार सारी कह कर अपने बुरे कर्मों को जारी रखते हैं, कोई भी बुरा विचार, बुरा बोलना या सुनना हमारे
कार्मिक खाते में चला जाता है और हटाया नहीं जा सकता। आंटी ने कहा कि अगर कभी उनका लहजा भी तीखा हो जाता और इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो वह भी कार्मिक खाते में जोड़ दिया जाता है। आंटी को गुरुजी हमें आपस में एक सत्संग के बारे में बताते हैं कि आप जब भी गुरु महाराज जी का सत्संग करो तो गुरु महाराज से पूछो कि गुरु महाराज हमारी ये जो चीज़ है वो ठीक हो जाए। गुरु महाराज की करेंगे। जी सत्संग का मैं निदान लेते गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।